प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का दूसरा पार्ट कराते हैं। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है इसकी, तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे रखा है। क्वेश्चन लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। ठीक, एक आप क्या करें, क्वेश्चन हमने यहाँ इसमें बन डाल दिया। एक हमने आधा गोला बनाया, इस पर एक बना दिया शंकु। अर्धगोले पर क्या है, शंकु है। इस तरीके से एक ठोस बना हुआ है पूरा, इसकी त्रिज्या हुई जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी इस शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और आधा गोले पर ये बना, तो दोनों की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर। यानी अर्थात दोनों को आर से लिख सकते हैं। अलग अलग होती है तो R1 R2 से लिखते हैं, मतलब ये इसकी त्रिज्या दोनों सेम है, यानी शंकु की त्रिज्या भी और अर्धगोले की भी, तो दोनों को हम आर से लिख देंगे। ठीक, आप चाहो तो नामकरण कर सकते हो उसका, ए ओ बी, इस तरीके से लिख सकते हो आप चाहो तो। और दिया है एक ठोस अर्धगोले पर शंकु के आकार का है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई यानी जो शंकु दे रखा है जितनी त्रिज्या उतनी ऊंचाई, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा है शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पद में निकालना है, यानी पूरे ठोस का आयतन निकालना है आपको पाई के पद में। ठीक, अब क्या करेंगे आप, हमने डाला सॉल्यूशन। सबसे पहले शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम, तो हम आर से लिख देंगे, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर, ये भी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर रखी है। तो इस पूरे ठोस का आयतन निकालना पाई के पदों में, तो हम लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन बराबर, हम क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन तथा अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आधा गोला है तो हमारा होगा 2/3, यानी आधा हो जाएगा, 4/3 की जगह 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, 1/3 पाई ऐसे रहने दिया। आर का मान कितना है, आर का मान 1 दे रखा है, तो लिख देंगे 2 घात है तो 1 गुणा 1, एच का मान भी 1 है तो गुणा 1, यानी घात 2 है तो हमने 1 गुणा 1 लिख दिया। अब एच का मान भी 1 है, 1 लगा दिया। अब 2/3 पाई, आर का मान कितना, 1, घात 3 है तो 3 बार लिख दिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 की कितने बार गुणा करोगे, पाई की गुणा कितने करोगे तो क्या होगा, पाई कम पाई, मतलब आधा पाई है ऊपर आपका, पाई/3। यहाँ कितना, यहाँ भी 1 है तो 1 की गुणा 1 ही होगी, तो यहाँ जाएगा 2पाई/3। जब हर समान होते हैं तो लासा हमारा वही आ जाएगा। देखो दोनों जगह बटे में 3 लिखा है तो 3 लासा आ गया। ऊपर की संख्या ऐसे ही लिख दी जाती है, पाई प्लस 2पाई। हर समान होते हैं तो ऊपर की जो कुछ भी हो ऐसे लिख दिया जाता है, पाई प्लस 2पाई। अब पाई में आप 2 पाई के जोड़ो कितना आ जाएगा, 3पाई/3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई। इतना आएगा जो सेंटीमीटर में रखी वजह, जैसे मान लो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, ऊंचाई भी, तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसे ना आप नोट कर लीजिए। आइए आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। देखिए बोर्ड पे दे रखा है, लिखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करके एक मॉडल बनाने को कहा जो एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं 2। देखो भाई ये क्या बेलन है, यहाँ से यहाँ तक कैसा बेलन है,
एक शंकु इधर है, एक शंकु इधर है। ये एक इंजीनियरिंग के छात्र के द्वारा मॉडल बनाया गया है, ठीक है। दोनों तरफ जिसके क्या शंकु, बीच में है बेलन। लिखा है इसका व्यास कितना दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो व्यास है कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना दे रखा है व्यास 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक ऊंचाई ये कितनी दे रखी है आपकी 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, आगे लिखा है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इस पूरे मॉडल के अंदर जितनी हवा आएगी उसका आयतन आपको निकालना है। ठीक, देखिए कैसे होगा। चूंकि मॉडल का व्यास दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक, इसलिए मॉडल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 3/2 सेंटीमीटर। अब देखिए आप कि दोनों सिरों पर क्या है शंकु है, तो शंकु की भी त्रिज्या वही होगी और बेलन की भी त्रिज्या वही होगी। तो लिखेंगे इंप्लाइज बेलनाकार भाग तथा शंक्वाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या दोनों सेम है, दोनों की त्रिज्या, इसलिए मैंने दोनों को आर ले लिया। दोनों को वहां आर से बनना, जैसे अलग अलग होते हैं तो R1 R2 मान लेते हैं। तो आर बराबर कितना है 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी रखी है तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब पूरे मॉडल में जो अंदर हवा आएगी उसका आयतन निकालना है आपको, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल के अंदर जो हवा आएगी उसका आयतन, हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, प्लस 2 शंकु हैं तो हम लिख देंगे 2 गुणा शंकु का आयतन। ठीक, अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच 2 गुणा शंकु का आयतन, शंकु क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, 2 शंकु 200 गुणा होगी। ठीक, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक बात बताइए, हमें शंकु का आयतन तो निकालना है, बेलन के लिए निकालना है। तो बेलन के लिए टोटल जो है, बेलन के लिए ऊंचाई आपकी क्या होगी, ऊंचाई दी नहीं, ऊंचाई आपके क्वेश्चन में, लंबाई पूरे मॉडल की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पूरे मॉडल की लंबाई यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 है इधर, तो 2 इधर से कम होगी, 2 इधर से कम होगी, यानी जो बेलनाकार हिस्सा है इसका, इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी फिर पूरी 12 है यहां से यहां तक, और 12 में से 2 4 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी 8 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक, 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, यानी बेलनाकार भाग की कितनी बचेगी 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे हम, मॉडल
की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसकी स्मॉल एच मानी है तो इसकी कैपिटल एच मान लीजिए आप। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो गई, टोटल 12 है, वो 12 में से 2 इधर कम हो जाएगा, यानी कितना कम हो जाएगा, 4। 12 - 2 तो हम लिख सकते हैं 12 - 4 यानी कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर। ठीक, यानी आपको जो बेलनाकार भाग है इसकी आगे 8 सेंटीमीटर आ जाए, तो इसमें यहाँ पर लगाएंगे कैपिटल एच। हम कितना लगाएंगे, कैपिटल एच। अब आप सारे मान यहाँ पर रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है, पाई मान 22/7। अगर 3.14 दे रखा हो क्वेश्चन में तो 3.14 लगाना। क्वेश्चन में कोई मान दे नहीं रखा है तो आपको लगाएंगे 22/7। 22/7। आर का मान कितना दे रखा है आपको, 3/2। 3/2 घात 2 इसलिए 2 बार लगेगा, 3/2। और इसकी ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच 8 गुणा में 8 प्लस 2 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7। आर का मान वही है तुम्हारा 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार लग जाएगा, 3/2। एच का मान, इसके लिए एच का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो लग जाएगा 2। अब आप जो कटने का उसे काट दीजिए। देखिए बटे में कितना है, 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और कुछ तो कट नहीं रहा। यहाँ भी देखिए आप क्या करो, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये भी कट गया। ऊपर के ये 2 इससे कट गए और ये वाले 2 से ये कट गए, 3 से 3 कट गया। ऊपर बचा क्या, यहाँ पर बचा 22 और 3 बचा केवल, और बटे में 7 बचा। यहाँ क्या बचा, 22 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 बटे में 7 प्लस 22 गुणा 3 बटे में कितना बचा, 7। ठीक, 22 3 3 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं बचा। 22 3 बटे में 7 है, यहाँ भी 7 है, एक को लिखो मत लिखो। अब आप क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 3 3 यहाँ 9, 9 दूनी 18, ऐसे लगे तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 का 6, यहाँ से लगा 3, यहाँ से लगा 3, तो 18 दूनी 36, 36 3 कितना होगा, 39। एक बार फिर समझिए, 2 3 6 3 18, 18 दूनी 36 का 6, यहाँ से लगा 3, और 18 दूनी 36, 36 3 39 बटे 7 प्लस 22 3 66, 66 बटे 7। अब आपने लासा ले लिया, 7 आया, दोनों सेम है तो क्या आ जाए, 396 प्लस 66 कितना हो जाएगी, 6 6 12 के 2, हाथ से लगा 1, 9 6 15 16 के 6, हाथ से लगा 1, यानी 462 बटे 7। अरे 6 6 12 2 हाथ से 1, 9 6 15 16 6, हाथ से लगा 1, 462 बटे 7। अब आप चाहे से भाग कर सकते हो, ये आ गया इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब। भाग करेंगे तो क्या होगा, चाहे तो भाग कर सकते हैं आप, यहाँ 7 लिखा जाएगा और 462, इसे जब भाग करोगे आप तो 7 छंग 42, और बचा कितना हमारा 4, तारा 2, तो 7 छंग 42, यानी हमारा ये आगे कितना है 66, तो हम लिख देंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बेलन में जो हवा आएगी उसका आयतन कितना होगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप नोट कर लीजिए, ये रबर है। देखिए अगला क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बोर्ड पे दे रखा है, लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये पूछा गया है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो सबसे पहले गुलाब जामुन जो होता है वो इसमें दे रखा है बेलन के आकार का, होता भी है गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। इस तरीके से होता है गुलाब जामुन, जैसे कैप्सूल होता है इसी तरीके से सेम। इसके दोनों सिरे कैसे, अर्धगोलाकार। ठीक, मान लो है। दोनों सिरे कैसे हैं इसके, अर्धगोलाकार। इसकी लंबाई कितनी है, इन्हें कहा जिसके दोनों अर्धगोलाकार है, इसकी अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई पूरी 5 सेंटीमीटर। तो मैं इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई पूरी यहां से देख रहा हूं 5 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 5 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा है 2.8, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, इन्होंने कहा है कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी निकाली है, क्योंकि गुलाब जामुन में 30% तो चाशनी दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखें, सबसे पहली बात ये गुलाब जामुन का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, गुलाब जामुन की त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, यानी आधी हो जाती है। 2.8 है, इसकी आधा हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखें इसलिए बेलनाकार भाग तथा, जैसे ये बेलनाकार हिस्सा है और जो बाहर से जो दोनों साइड के क्या है अर्धगोलाकार हिस्से, ये कैसे अर्धगोलाकार हिस्से। ठीक, तो बेलनाकार तथा अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है, कि जो इसकी त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या, तो दोनों को हम किस लिख देंगे, आर से। आर का मान कितना आया, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, ये भी तो त्रिज्या हुई अर्धगोले की, पूरे इस तरीके से गोला बनेगा, तो ये आधी त्रिज्या हो गई, नहीं हुई इसकी त्रिज्या, यानी कितना होगी त्रिज्या रही है 1.4, तो आप लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। ए भी कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1.4 1.4। जब 1.4 इधर होगा इतना होगा तो कितना होगा 2.8, यानी इसमें से घट जाएगा। तो ये बेलनाकार भाग है, इसकी कितनी आ जाएगी 2.8 कम कर दोगे आप तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं है, आपको मैथमेटिकल निकालना है, बाकी तो छोटा बड़ा आकृति है इसकी, जैसा भी हो। यहाँ से यहाँ तक क्या रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, 1.4 यानी आएगा 2.8। अब 5 में से आप 2.8 कम करो 2.2 बचेगा, तो ये बेलनाकार भाग की कितनी आ गई, तो हम लिखेंगे तथा गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है, गुलाब जामुन की लंबाई है आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई लंबाई, ठीक है, सेम होगी, h बराबर कितनी आएगी आपकी 5 है, ये 5 में से आप 1.4 कम करो, यानी 2.8 कम कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। h का मान आ गया हमारा, इसका मान आ गया h का। अब हमें निकालना है गुलाब जामुन का आयतन, तो हम लिखेंगे इसलिए गुलाब जामुन का आयतन। देखिए गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे आप 2 गुणा अर्ध गोलाकार भाग का आयतन। आप लोग 2 गुणा अर्धगोले का भी लिख सकते हो, प्लस बेलनाकार भाग का आयतन है, बेलनाकार भाग का आयतन। अब 2 गुणा अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होगा आपका, जैसे गोले का 4/3 पाई आर क्यू, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अभी होगा 2 दूनी 4, 4/3 पाई का मान कितना 22/।
7 और आर क्यूब, आर का मान कितना 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4 कितनी बार है 3 बार आर क्यूब है तो उसको मान रख दिया प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना 1.4 गुणा 1.4 गुणा एच। ठीक, एच का मान कितना दे रखा है आपको, एच का मान आपको दे रखा है 2.2। ठीक, इन सब की गुणा कर लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको जल्दी कराने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। चार गुणा 22 गुणा 1.4 गुणा 1.4 डिवाइड बाई 7×3=21, तो ये आपको हो जाएगा 241.472/7×21। ठीक, अब इससे इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11.4986 आ रहा है तो अब 499 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे इसे करेंगे तो ये आएगा आपका 22 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 2.2 22 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 2.2 यह आएगा आपका 94.864 बटा कितने 7, तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे यह आ जाएगा 13.552, इन्हें आप आपस में ऐड कर दीजिए। ठीक, इसे आपस में ऐड करेंगे प्लस 11.499 यह आ जाएगा अपना 25.051, इनको आप ऐड करेंगे तो 25.051 आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करके अब ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, यानी गुलाब जामुन का आयतन आया कितने 1 का। अब निकालेंगे हम 45 गुलाब जामुन का आयतन, 1 का निकला इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। जब 45 गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा तो इसमें 45 से गुणा हो जाएगा, 45 गुणा 25.051। देखिए इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 45 गुणा 25.051 ये आ जाएगा आपका 1127.295 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया ये। अब हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में प्रतिशत चाशनी बराबर 1127.295। 30% निकालने यानी 30/100, क्योंकि आपको साफ साफ दे रखा है 30% चाशनी है गुलाब जामुन में, तो 45 जामुन में कितनी हो जाएगी 30/100 निकाल लो इसका भी 30%। 1 0 कट गया, 1 0 ये अब नहीं कट रहा है तो ये क्या आ जाएगा 10, कितना आएगा 10, तो हम क्या लिखेंगे 1127.295 गुणा 3/10। अब 3 से आप गुणा कर दीजिए 10 से पॉइंट यहाँ खसक जाएगा, ये क्या आएगा अपना 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 9 27 और 1 28 के 8 हासिल लगे 2 और 3 दूनी 6 2 8 पॉइंट ये लगाया, 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3 3 एकम 3 बटे में कितना 10 लिख दिया आपने। अब ये 10 से भाग करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा 338.1885%। ठीक, अर्थात ये लगभग में लिख सकते हैं बराबर किसके 338 के, यानी 45 गुलाब जामुन में कितने % चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में चाशनी होगी आपकी 338%। इसे आप नोट कर लीजिए।